तो हेलो हेलो, दिस इज माय गोट फंडेड का अपना प्रोफॉर्म अकाउंट लिया था। ठीक है, 22 तारीख को मैंने खरीदा था और अभी तक 2 दिन ट्रेड किया है। सो आई एम अप अबाउट कहाँ गया, $150 के आसपास आप हूँ। और अपना 22 तारीख से ट्रेड स्टार्ट हुआ, 22 और 23, 2 दिन ट्रेड हुआ। मोस्टली स्कैल्पिंग है और एक दो डे ट्रेड टाइप का, छोटा सा स्विंग टाइप का। पहले मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। ये जोन मैंने मार्क किया हुआ था, इसमें बहुत सारे वर्चुअल ट्रेड्स बने हैं तो उसका तो मैंने जर्नल कर रखा है। ये जो है इसका अपना डेली जर्नल करूंगा इसका। तो ये 2 डे बीत चुका है। ठीक है, यहाँ से इस रेंज को, यहाँ पे आप देखो पूरा साइडवेज हो गया था। बुलिश बहुत ज़्यादा ही बुलिश है गोल्ड। ये 200 MA और ये 915 MA का सेटअप है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये जोन हमने यहाँ से नहीं बढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद ये जोन को ब्रेक करके अपना यहाँ रिटेस्ट भी किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट ले बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं तो मैंने कुछ कुछ रेंज मार्क्स करके रखे हैं। जो जो ये रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है जैसे इस मूवमेंट में। यहाँ पे इतना लेग्स बनना, इसका यहाँ पे सपोर्ट लेना। ऊपर ये जो पहले मैंने मार्क किया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये 15 मिनट में 3 बार जाकर टच किया है इसका, 3 लेग। ये भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक जोन बन जाता है, बहुत ज्यादा हैवी फॉल हुआ है यहाँ से। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। ये देखो, यहाँ टच, यहाँ टच, उसके बाद इस जोन का टच, यहाँ टच, फिर इसके बाद इस जोन का टच, और यहाँ से एक फॉल। तो 2-3 बार फॉल हुआ है जो भी जोन मैंने मार्क किया है, फिर जो सपोर्ट लिया है। अब मैं बात करता हूँ 22 तारीख का, जिस दिन मैंने पहला ट्रेड लिया। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 22 तारीख, ये रहा। ये जोन बन रहा था। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले मैं थोड़ा सोचा कि पहले मेरा जो सेटअप है वो है 915 EMA का सेटअप है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के साथ 915 EMA को मिला के तो मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बाद 200 EMA, इसलिए मैं 200 जो EMA है उसको मैं इसलिए रखा हूँ कि मतलब आपको इसमें ट्रेंड दिख जाता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी वैसे ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें नेगेटिव मतलब नीचे सोचने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। नीचे का कोई भी ट्रेड तो सेलिंग का मतलब वो फिर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो ये मैंने जोन मार्क किया था। ठीक है, जोन किस हिसाब से मार्क किया था, 1 2 3 मैक्सिमम लेग टच नीचे, 1 2 3 4। एक रफ जोन, यहाँ से ऐसा समझ लो तो एक रफ जोन मार्क कर दिया था मैंने। बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया। गोल्ड में एक रूल है, जैसे मैंने जो अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, है कि नेवर ट्रेड फर्स्ट ब्रेकआउट ऑफ नी जोन। किसी भी जोन का फर्स्ट ब्रेकआउट जो होता है उसको कभी ट्रेड नहीं करना। मैंने यहाँ गलती कर दी, मैं सोचा कि एक छोटा सा रिस्क लेके देखते हैं। इस ब्रेकआउट का पास हो जाना बहुत कम चांसेस है, फेल हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ब्रेकआउट ऑलवेज, या तो आपको रिटेस्ट के बाद वो फिर से फॉलो करेगा ट्रेंड को, नहीं तो वो फेक हो जाएगा। मोस्टली गोल्ड में ऐसा मैंने देखा है। सो ये एक रूल तो फिक्स है कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकआउट तो नहीं ट्रेड करना है, बट यहाँ पे मैंने वो किया। ठीक है, कोई भी आपका सेटअप बने, फर्स्ट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, ये लिख लो। ये मेरे लिए जर्नल की तरह काम कर रहा है वीडियो। ये एक्चुअली ये कैंडल जो दिख रहा है इतना बड़ा, एक पिन बार टाइप का जो कैंडल है सपोर्ट लेते हुए, यहाँ पे एंगल भी अच्छा है अपना ईएमए का, तो परफेक्ट 915 सेटअप बैठता है। लेकिन ये फर्स्ट ब्रेकआउट था इस रेंज का, इतने बड़े रेंज का, तो हमें ट्रेड नहीं लेना था। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको दिखेगा तो 9 पॉइंट का अपना एसएल था, और अपना जो टारगेट था वो ये रहा जोन था, जो मैंने आपको 15 मिनट में, ये देखो, ये जो मैं जोन था वो मैंने जो मार्क किया वो था। तो ये सिंपल सी बात है, एसएल लग गया। उसके बाद मार्केट ये 2 कैंडल मतलब इनडिसीजन कैंडल बनाया। ये दर्शाता है कि इसका वीक देख के दर्शाता है कि इसमें आपको परफेक्ट बाइंग आई है यहाँ से। और ये देखो, एक कैंडल ही 2 कैंडल को खा चुका है। दूसरा कैंडल, ये जो कैंडल है, ये बहुत ही विचित्र कैंडल है।
ठीक है। अब मेरे को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं मोस्टली या तो बिग बार बन जाता जिसका नीचे से टेल होता है। ठीक है। इस टाइप का कैंडल बन जाता जिसका नीचे थोड़ा टेल होता है, ऊपर टेल नहीं होता, बॉडी बड़ी हो जाती है। या तो फिर एकदम पिन बार बन जाता। इसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हाँ मैं कंफर्म था कि यहाँ से ये कैंडल का मोमेंट ऐसा था कि ये कैंडल आपको प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद ये जो कैंडल मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ठीक है, तो इसको मार्क करके मेरे को रख लेना चाहिए। अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा इस जगह पे अगर रिटेस्ट करके आए जोन को, किसी को रिटेस्ट दे के, और ये 915 के बेस पे अगर ये कैंडल बनता है, तो मेरे को ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया वर्चुअली। रियल में नहीं लिया था क्योंकि ये लॉस हो चुका था, तो मेरे को फियर था। बट मेरे को लेना चाहिए था, ये मेरी गलती भी हुई कि अब मुझे जो लॉस के बाद जो है फियर का इमोशन आ गया, उसके चलते मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे कंफर्म था, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था कि ये जो कैंडल है ये फेल नहीं होगा, और ये नहीं हुआ। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसके बीच में मैंने ट्रेड नहीं किया, इसके बीच में मैंने स्कैल्प किया है, और ये इसी रीजन में स्कैल्प किया है। मैं आपको अगर मैं मार्क करके बताऊं तो एक सेकेंड। ठीक है। तो लेकिन ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने सिर्फ मूवमेंट देखा था। अब इसको मैं चूंकि इसको नहीं पकड़ पाया था, तो मैं यहाँ पे हिसाब से, क्योंकि मेरे को पता था कि ये इस जगह पे तो जाना फिक्स है, क्योंकि अगला मेजर रेजिस्टेंस जोन ही यही है। ये सब उतना अभी मैटर नहीं करता है। ये जो जोन है, ये मार्क जो किया, ये अभी उस टाइम पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुलिश था। क्यों बुलिश था? क्योंकि ये 200 एमआ के ऊपर भी आ चुका था, यहाँ से कई बार रिटेस्ट भी ले चुका था, और 200 एमआ को ये ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, और ये रेंज बना है। ये रेंज भी आपका जो ये जो रेंज दिख रहा है, ये भी एक बुलिश आप पैटर्न है अगर आप देखोगे तो। ठीक है। उसके बाद मैं 1 मिनट टाइम में शिफ्ट करता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया इस 23 तारीख का। हाँ, ये रहा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। हम्म। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो इसके बीच में इस एरिया में मैंने ट्रेड किया था। ये जो आपको अगर ये दिख रहा है, ये वाला जो ये जो लाइन जो दिख रहा है ना, ये दिख क्यों नहीं रहा? ये जो एरिया जो दिखा ना, इस एरिया में मैंने 1 मिनट इसी टाइम फ्रेम पे MT5 पे ही स्कैल्प किया था। ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे स्कैल्प थे, मतलब छोटे छोटे क्या, 50 पिप्स और 100 पिप्स के अराउंड मैंने कैप्चर किया था, और दो दो तीन ट्रेड लिया था, ज़्यादा ट्रेड नहीं था। ये एक हो गया, और इसमें दो ट्रेड में मेरा ठीक ठाक $67 तक पहुंच गया था। तो एंट्री कहीं इसके आसपास, फिर एग्जिट यहाँ पे, तो मतलब सारा मैंने ट्रेड यहाँ के आसपास मैंने सब बंद कर दिया था। ठीक है, ये इसके बाद ऊपर गया था, लेकिन जब चूंकि वो स्कैल्प था, तो 1 मिनट के हिसाब से वो परफेक्ट था मेरे लिए। तो ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं, 50-60 पिप्स कैप्चर कर लिया अपना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लॉट भी बड़ा था, तो मेरे को वो भी देखना था कि फिर लॉट मैंने एक्चुअल में ज़्यादा बड़ा ले लिया था, 0.1 ले लिया था, 0.11, 0.05 मेरे को नहीं लेना था, लेकिन श्योर था ये ट्रेड कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ही हाई प्रोबेबिलिटी था। ठीक है, मुझे हाई विनिंग लग रहा था, क्योंकि ट्रेंड बुलिश था, सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। रिटेस्ट दिया था जोन का, रिटेस्ट के बाद ये बुलिश कैंडल बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है, जाना था। और अगर पीछे मुड़ता, मतलब अगर, ठीक है, अगर ये फेल हो भी जाता, तो मेरे पास स्टॉप लॉस था, तो मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लग जाता, लेकिन मेरे पास स्टॉप लॉस था जो कि मैंने ट्रेल कर करके इसको कैप्चर किया। तो इतने बड़े अगर ऐसा मूव आ रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर वही है कि अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा मैटर कर जाता है, तो उसमें थोड़ा मेरी गलती हो गया, वहां पे मेरे को नहीं करना चाहिए था। 0.01, 0.02, 0.03 तक का क्वांटिटी मेरे लिए अभी इस अकाउंट के लिए भी सही है। ज़्यादा रिस्क लेना फिर वो हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। ज़्यादा लॉस हो गया तो फिर वो रिकवरी वाला माइंडसेट हो जाएगा, जो मेरा पुराने जितने अकाउंट्स में हुआ है।
तो उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि अभी 0.01 0.02 के लॉट से ही मुझे गोल्ड को ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, और अब वही कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे तो 0.1 था, यहाँ पे स्कैल्प किया इसलिए थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये गलती हो गई आपको, ये आपको गलती नहीं करनी, और मेरे को भी ये फ्यूचर में ये गलती नहीं करनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल MT5 में ले जाके। तो ये MT5 का टर्मिनल है। ठीक है, इसमें ये दिख रहा नहीं है, जो ये मेरा पहला ट्रेड था जो 5 मिनट टाइम फ्रेम भी देंगे, 0.01 का जो ट्रेड मैंने लिया, ये असल लग गया था जो। उसके बाद एक स्कैल्प आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला। ये एक बड़ा कैंडल आने के बाद मैंने यहाँ लिया, फिर से ये हॉल्ट किया। ये आपको दिख रहा होगा, तो इसमें लॉट 0.11 लॉट था, और ये यहाँ पे आके पार्शियल बुकिंग में ये यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ से 50 पिप के शायद आसपास हो गया। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे था इस कैंडल को लेके, ये परफेक्ट जो मैं कैंडल बात कर रहा था। जो दूसरा ट्रेड जो था मेरा, ठीक है, इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाए, तो ये जो कैंडल है इसमें मैं इसलिए नहीं ट्रेड कर पाया कि ये कैंडल में मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। जनरली जो मेरा कैंडल होता है, ये इस टाइप का अगर कैंडल कोई बने, तो एक बिग बॉडी सा और नीचे बड़ा सा टेल हो जाए जो कि EMA से सपोर्ट ले रहा हो 915 का, और एंगल अच्छा बने, तो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ। इस पे मैं कन्विक्शन अच्छा था कि ये ट्रेड जाएगा, बिकॉज EMA का एंगल और ये कैंडल इस जगह पे बन जाना इज गुड, परफेक्ट शॉट था। इसलिए मैं इसको एक वर्चुअल ट्रेड के तरफ से मैंने ऐसा ट्रेड किया। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड किया, 1 मिनट में थोड़ा परेशान किया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, कैंडल क्लोजिंग, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग वॉज इम्पोर्टेंट। और मेरा यहाँ पे क्वांटिटी था, आपको यहाँ देखो 0.05 क्वांटिटी था, तो यहाँ पे आके मैंने बुक कर दिया। उसके बाद यहाँ मार्केट गया, चूंकि स्कैल्प था तो मैं इतना होल्ड तो नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वही हो जाता है कि फिर वो स्विंग हो जाता। इसको भी यहाँ तक कोई बोलते कि यहाँ तक कर सकता था, ठीक है, वो लगता है ट्रेड करने के बाद ही कर सकता था, लेकिन मैं फिर ये इतना हो जाने के बाद में सिस्टम ऑफ करके छोड़ दिया, क्योंकि अपना डे क्लोज हो गया, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि यार डे क्लोज हो जाए तो फिर आपको सिस्टम बंद कर देना है। ठीक है, और अपना रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे तो फोमो भी नहीं आएगा, चलिए कि छोड़िए को छोड़िए, अपना कुछ एकदम परफेक्ट शॉट, जैसे ये ट्रेड एकदम परफेक्ट, दिस ट्रेड वाज परफेक्ट। एक जोन बना, मैंने जोन का वेट किया, एकदम अच्छे से वेट किया, ब्रेकआउट हुआ। एक ब्रेकआउट मैंने सिर्फ ऐसे लिया कि ठीक है एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि ये निकल जाए, लॉस नहीं तो लॉस ले लेंगे, कोई नहीं, लॉस भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन ठीक है, गलती से आदमी सीखता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मेरे को ये ट्रेड लेना था, बट मैंने ये नहीं लिया, ये मेरी गलती। अब इस कैंडल को मैं अगले बार से देख लो, इस कैंडल को ऐसा अगर इस जगह पे बने तो इस कैंडल को ट्रेड करना है। और मेरे पास टारगेट बहुत बड़ा था, इसलिए ये मेरा बहुत ज़्यादा ही कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि टारगेट अच्छा था, यहाँ मार्केट को जाना था। ये जगह में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा खाली थे, इसलिए, और मार्केट गया भी। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ट्रेड, पहले जो पहला दिन था मेरे अकाउंट पे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें की पोजीशन साइजिंग देखना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा बड़े लॉट लेके मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं पिछला भी बहुत सारे अकाउंट्स ब्लॉक किया हूँ, यही गलती के कारण ब्लॉक हुआ है, सब खत्म हो गया अकाउंट। तो इसमें है कि थोड़ा सा हमको साइजिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क कंट्रोल करना पड़ेगा, सेटअप बेस लेना पड़ेगा, परफेक्ट सेटअप बने, जो सेटअप मेरे को मतलब ऐसा ऐसा सेटअप अगर बने जो मेरे को कंफर्म है, जिसपे मैं बैक टेस्टिंग किया हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी किया हूँ, ये सब पीछे फॉरवर्ड टेस्टिंग ही हो रहा था, तो वो ट्रेड मेरे को लेना है। ठीक है, जिस दिन मन ना करे, जिस दिन ट्रेड करने का एकदम अजीब सा मन रखा हो, छोड़ दो भाई, कल मार्केट फिर से खुलेगा, और ऐसा लगता है कि आज ही ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कल नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा, ये फिर वो साइकोलॉजी खराब वाला सिस्टम है। मेरे को ऐसा लगता था, ये सब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट को कल भी खुलना है, कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी,
ठीक है, तो मार्केट खुला हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 2 दिन साइडवेज हो सकता है, 3 दिन साइड हो सकता है, लेकिन उस साइडवेज में भी आपको ट्रेड मिल जाएगी अगर आप अपने रूल के हिसाब से रहे। तो इतना हो जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिला, इसमें देखो यहाँ पे भी ट्रेड मिला, इस जगह पे भी ट्रेड मिला है। तो इतना अब देखो वही है कि अब मार्केट खोल के रखोगे ना तो दिन भर ट्रेड मिलेगा। अपना यहाँ काम हो गया, सिस्टम ऑफ, भाड़ में जाए मार्केट, यहाँ से फाड़ के वो $10,000 पे चले जाए या फिर जहाँ भी जाना जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, तो ये माइंडसेट लाना पड़ेगा। ठीक है, एक वीडियो के लिए इतना सही है फिर। और जो अब दूसरा दिन का जो ट्रेडिंग है, जो ये 22 तारीख का, ये भी कुछ उस हिसाब का है, तो इसको अगले वीडियो में बताते हैं।